हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय बुली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, इस पार्ट को सुनने से पहले मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट सुबह से डाल दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं। और मैं 17 से छुट्टी ले रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बार बार टेक्स्ट मत कीजिएगा कि दीदी अपलोड कब कर रहे हो। 17 से मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लूँगी, 23 ऑनवर्ड्स ही मैं अपडेट कर पाऊँगी। तो चलिए आज के एपिसोड को मैं शुरू करती हूँ। जो हमारा वांगची था ना, विंग को बिल्कुल हक करके सोया हुआ था। और सुबह होती है, वो वांगची जो था वो अभी भी विंग को ऐसे ही टाइटली हक करके सोया हुआ था। उसकी नींद जो है वो बहुत पक्की थी। विंग देखता है कि उसकी चेस्ट पे अभी भी वांगची ने सिर रखा हुआ है। वांगची बहुत क्यूटली उसकी चेस्ट पे सिर रख के सोया हुआ था। यहाँ पर विंग को सोचता है कि कल जब मैं सो रहा था तो ये मेरे चीक्स खींच रहा था, तो क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूँ। वो फिर सोचता है कि नहीं, इसे बुखार हुआ हुआ है, नहीं करता। लेकिन वांगची के जो गाल थे वो इतने क्यूट लग रहे थे कि विंग उन्हें पोक के किए बिना रह ही नहीं पाता। वो वांगची के गालों को सहलाने लगता है और वांगची के सिर को बालों को भी सहलाने लगता है। बहुत प्यार से वो वांगची को देख रहा था। वांगची जो कि उसे टाइट हक किए हुए सोया हुआ था, उसकी भी नींद खुलने लगती है जब उसे एहसास होता है कि एक सॉफ्ट सॉफ्ट गरम गरम हाथ उसके गालों को टच कर रहे हैं। वो मन ही मन मुस्कुराता है, लेकिन उसकी जो हंसी थी, जो स्माइल थी, वो उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से विंग देख लेता है कि वांगची मुस्कुरा रहा है। विंग को एक शरारत सूझती है। वो वांगची के नोज़ को भी अब खींचने लगता है। वांगची फिर से मुस्कुराने लगता है। विंग यहाँ पर वांगची की जो चीक्स थे उनके बीच में से उंगली को ले जाके पोक कर रहा होता है और कहता है, यू लिटिल मॉन्स्टर, तुम जागे हुए हो ना, चलो उठो। वांगची मना कर देता है और यहाँ विंग को फिर से टाइटली हक कर लेता है। विंग कहता है, वांगची स्कूल नहीं जाना क्या? वांगची कहता है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, ब्रश कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो। वांगची कहता है, नहीं, मुझे ऐसे ही सोना है। विंग कहता है, क्या तुम ऐसे किसी भी अल्फ़ा को चिपक सकते हो? वांगची कहते हैं, तुम किसी भी हो? विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बट ऐसे अगर तुम किसी भी अल्फ़ा को चिपकोगे तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। वांगची कहता है, तुमने तो फ़ायदा नहीं उठाया। विंग कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं फ़ायदा उठाऊँ? विंग यहाँ पर वांगची को फटाफट से उसकी साइड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो वांगची को गुदगुदी करने लगता है और कहता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ? हाँ। वांगची ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बाहर चिरन और शिजन सोच रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ। चिंगन जुन तो हैरान थे कि उनका बेटा हंस भी सकता है। और यहाँ पर वांगची के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो बार बार कहता है, ब्रदर ब्रदर मुझे बचाओ, विंग मुझे गुदगुदी कर रहा है। ये बात सुनकर तो शिजन के मुँह पर हंसी आ जाती है। वो ऑलरेडी नहा धोकर तैयार हो गए थे स्कूल जाने के लिए। वांगची जो कि अभी भी उसे थोड़ा बहुत फीवर था, विंग उसे छोड़ देता है और वांगची जो था वो विंग को फिर से कॉलर से पकड़ लेता है, अपने ऊपर ही खींच रहा होता है। लेकिन गलती से दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और विंग के लिप्स वांगची के लिप्स से टच हो जाते हैं। विंग तो 2 मिनट के लिए हैरान हो गया था, क्योंकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। लेकिन वांगची जो था वो जब उसके लिप्स विंग के लिप्स से टच होते हैं तो वो विंग के लिप्स को किस करने लगता है। यहाँ पर विंग कहता है, वांगची क्या कर रहे हो? वांगची कुछ कहता नहीं है, बल्कि वो उसे किस करता रहता है। विंग मन में सोच रहा था कि आखिर ये वांगची को क्या हो गया। कल उसे जो दवाई दी थी वो तो बुखार की थी, कहीं सेक्सुअल पावर बढ़ाने की दवाई तो नहीं थी। लेकिन यहाँ पर वांगची विंग के गले में अपने हाथों को डालकर उसके बालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे किस करने लगता है। विंग कहता है, वांगची क्या हुआ तुम्हें? वांगची कुछ भी जवाब नहीं देता, बस किस करता रहता है। और धीरे धीरे उन दोनों की किस पैशनेट हो जाती है। विंग वांगची के दोनों हाथों को उसके बेड के ऊपर पिन कर देता है और उसे किस करने लगता है। अब विंग की भी अल्फ़ा वाली पावर झाग गई थी और विंग वांगची के लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल मत करा करो। तुम्हें नहीं पता, अगर एक अल्फ़ा को ट्रिगर करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। विंग वांगची की आंखों में देख रहा था। वांगची की आंखें शर्म से बंद हो जाती हैं। विंग कहता है, तुम्हें यह मजाक लगता है? वांगची कुछ नहीं बोलता और उल्टा विंग जो कि उसके ऊपर था उसके अंदर उसके शोल्डर पे अपना सिर छुपा लेता है। विंग कहता है, दोबारा किसी अल्फ़ा के साथ ऐसा कुछ मत करना। वांगची कहना चाहता था कि मैं किसी और अल्फ़ा के साथ क्यों करूँगा, मेरी तो पसंद ही तुम हो। लेकिन वांगची कुछ कहता नहीं है, बल्कि शर्मा कर उसके कंधे पे अपने सिर को रख लेता है। विंग कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें तो पता भी नहीं, तुमने जो अभी किया है ना उसे किस कहते हैं, मस्ती नहीं करते। वांगची मन में सोचता है, मुझे पता है विंग, मैं इतना भी डम नहीं कि अभी जो हुआ है उसे किस कहते हैं। लेकिन वो बेचारा कुछ बोलता नहीं है।
यहाँ पर वांगची को बड़े प्यार से विंग उसके ऊपर से हटता है और साइड में लेट जाता है। वो वांगची को देख रहा होता है जो कि अभी भी शर्मा रहा था। वांगची उसकी तरफ बीट करके दूसरी साइड मुँह कर लेता है तो विंग कहता है अब क्यों शर्मा रहे हो, हाँ किस करते हुए तो शर्म नहीं आई। वो उसकी नेक पे पास आकर छोटी सी किस कर देता है और कहता है तुम बहुत क्यूट हो वांगची, मैंने तुम्हारा ये वाला स्टाइल तो कभी देखा ही नहीं। वांगची मन में कहता है अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, जाओ तुम स्कूल जाओ। विंग कहता है नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं होगे मैं नहीं जाऊंगा। और विंग पीछे से ही वांगची को हक कर लेता है। वांगची के दिल तो बहुत तेज तेज से धड़क रहा था। उसके दिल में धक 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 हो रही थी। उसे खुद भी नहीं पता कि कब वो विंग को इतना पसंद करने लगा। शायद नफ़रत ही होती है जो प्यार का पहला पड़ाव होती है, या वो स्टार्टिंग से ही विंग के साथ रहना चाहता था। उसे विंग अनोइंग भी लगता था लेकिन उतना ही स्मार्ट भी लगता था, बस वांगची एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। यहाँ पर वांगची को रियलाइज़ होने लगता है कि उसे विंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है विंग तुमसे एक बात पूछूं। विंग कहता है पूछो। वांगची कहता है क्या तुम किसी को प्यार करते हो। विंग नो डाउटली बड़े प्यार से अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है शिचनगा को। विंग की ऐसी मस्त मौला अदा और ये फ्लर्टी नेचर देख के वांगची को गुस्सा आता है और वांगची कहता है मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। विंग कहता है सीरियसली तो बता रहा हूँ, तुम्हारे ब्रदर को बहुत प्यार करता हूँ मैं। वांगची कहता है वो कमिटेड हैं। वो उसकी चेस्ट पे मारने लगता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, मेरे ही सामने मेरे ब्रदर पे लाइन मार रहे हो। विंग कहता है तो क्या करूँ, तुम पे लाइन मारूँ, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। वांगची कहता है मैं तुम्हारे टाइप का क्यों नहीं हूँ। विंग कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम पे लाइन मारूं। ओफो लवांगची तुम शिमलेस बनते जा रहे हो दिन पर दिन। वांगची कहता है पर क्या हम डेट कर सकते हैं। विंग कहता है तुम्हें डेट का मतलब पता है क्या होता है। डेट में ना एक अल्फ़ा एक ओमेगा को घुमाता है, प्यार करता है और इंटीमेट भी होता है। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो। वांगची दूसरी साइड मुँह कर लेता है और कहता है शिमलेस। विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रहा था, बेवकूफ़, डेटिंग ऐसे थोड़ी होती है। और तुम मेरे दोस्त हो, दोस्तों में कैसी डेटिंग, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। वो यहाँ पर वांगची को बड़े प्यार से हक करता है और उसके चीक्स पे किस कर देता है और कहता है तुम कभी मत बदलना, तुम मुझे ऐसे ही क्यूट लगते हो अनोइंग से। वांगची मन में सोचता है विंग मैं तुम्हें सच में डेट पे जाने के लिए पूछना चाहता हूँ, पर तुम कभी मुझे सीरियसली लेते ही नहीं। तुम जब देखो ब्रदर की बात बीच में डाल देते हो। वो मन में चीज़ें सोचता है और विंग की तरफ देखता है। वो कहता है विंग अगर स्कॉलरशिप मुझे मिली और मैं यहाँ से चला गया तो क्या तुम मुझे मिस करोगे। विंग कहता है नहीं मेरे पास इतने दोस्त हैं, मैं क्यों तुम्हें मिस करूँगा। वांगची का मुंह उतर जाता है तो विंग उसके चीक्स को सहलाते हुए उसके चीक्स पे बड़े प्यार से किस करते हुए कहता है लेकिन हाँ मैं तुम्हें अच्छे वे में मिस नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें तब मिस करूँगा जब मेरा किसी से लड़ने का मन होगा। मैं तुम्हें तब मिस करूँगा जब मैं देखूँगा कि दो लोग सड़क पे लड़ते हैं। और मैं तुम्हें तब मिस करूँगा जब मैं स्कूल में कभी आऊँगा जाऊँगा। मैं तुम्हें तब मिस भी करूँगा जब मैं तुम्हें रास्ते में तुम्हारा घर देखूँगा। और मैं तुम्हें तब भी मिस करूँगा जब मैं किसी साइकिल पे चलते हुए लड़के को देखूँगा जो कि तुम्हारी तरह होगा, फैशन से बहुत दूर, बहुत ऑड सा दिखता हुआ, बिल्कुल अलग और किताबी कीड़ा। वांगची ये सब सुन के कहता है तुम तो इससे अच्छा मेरी बुराई कर दो, तुमने तो कितनी बुराइयां गिनवा दी। विंग मुस्कुराता है और कहता है पागल, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ तुम बाकियों से यूनिक हो। तुम फैशनेबल नहीं हो लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम ज़्यादा नहीं बोलते, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम चीज़ें समझते नहीं हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम जैसे हो वैसे ही रहना, बदलना मत। वांगची जो है वो बड़े प्यार से विंग को देख रहा था। विंग कहता है चश्मा लगा लो वरना ब्लर दिखेगा। वांगची गुस्से में दूसरी साइड मुँह कर लेता है और कहता है फिर से मजाक। विंग कहता है ओके नहीं कर रहा मजाक। वांगची विंग की तरफ देखता है और वापस से विंग को हक कर लेता है। वांगची धीरे धीरे विंग की नेक पे किस करने लगता है। विंग कहता है वांगची क्या कर रहे हो ये तुम्हें पता है जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। वांगची कुछ नहीं बोलता, वो विंग की नेक पे जीभ लगा के वहाँ खेलने लगता है। विंग कहता है अगर मैंने तुम्हारी बाइट कर दिया ना तो तुम्हारे अंकल और तुम्हारे फादर सोचेंगे कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया है। वांगची मुस्कुराने लगता है और कहता है शेमलेस। विंग यहाँ पर वांगची से कहता है कि चलो आज तुम नहा लो। वांगची कहता है मेरी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है। विंग कहता है मैं तुम्हें नहला दूंगा। वांगची कहता है तुमने मेरा फ़ायदा उठा लिया तो। विंग कहता है ओफो तुम्हें इतना भी यकीन नहीं, तुम बहुत बार
इवन मैंने एक बार तो तुम्हें फुली नेकेड भी देखा है। तुम्हें लगता है मैं फ़ायदा उठाऊंगा? वांगजी कहता है फिर क्या फ़ायदा साथ नहाने का। विंग कहता है शेमलेस इंसान, साथ नहीं नहा रहे, मैं तुम्हें नहला रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है मैं शेमलेस नहीं हूँ। विंग कहता है हाँ हाँ पता है वो मुझे कौन है और कौन नहीं है। यहाँ पर वांगजी कहता है मेरे अंदर चलने की हिम्मत नहीं। विंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वांगजी के रूम के साथ बाहर जाकर एक वॉशरूम था। वांगजी कहता है अभी अभी हम बाहर नहीं जा सकते, थोड़ी देर में अंकल चले जाएंगे, ब्रदर भी स्कूल के लिए निकल रहे होंगे और फिर फादर भी चले जाएंगे, तब तो मुझे नहला देना। विंग कहता है ठीक है, तब तक तुम खाना खा लो। विंग बाहर जाता है, ब्रश वगैरह करता है, वांगजी की भी हेल्प करता है ब्रश वगैरह करने में, उसे नॉर्मल ही लेके जाता है। वांगजी विंग के कंधे पे हाथ रखे ब्रश करने जाता है और वो दोनों ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद वांगजी के फादर आज बाहर जा रहे थे काम से, उसके अंकल भी बाहर चले जाते हैं और उसके ब्रदर भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो वांगजी को अच्छे से नाश्ता कराता है। वांगजी बड़े प्यार से एक बच्चे की तरह खा रहा होता है, जो कि इतने डिसिप्लिन तरीके से रहने वाला वांगजी आज बहुत मैसी बना हुआ था, सिर्फ विंग के सामने। सबके जाने के बाद वांगजी को खाना खिलाने के बाद विंग वांगजी से वॉशरूम में रहने के लिए कहता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आता हूँ। विंग अंदर जाता है और वांगजी के लिए कपड़े टाल लेके आता है। विंग देख रहा होता है कि उसे तो वांगजी के कपड़े फिट आने से रहे। वो अंदर आता है। बाथरूम में वांगजी अपने सारे कपड़े ऑलरेडी उतार चुका था, बस उसने अपने लोअर अंडरगारमेंट्स नहीं उतारे थे। वो भी वांगजी विंग के सामने ही उतार देता है। विंग वांगजी की इस शेमलेस हरकत को देखता रह जाता है। वांगजी को बहुत गर्मी फील हो रही थी, तो वो उसी के सामने ही शावर ऑन कर देता है। बाहर का मेन गेट बंद था और विंग अब अंदर था। विंग वांगजी को देख रहा था, जो शेमलेसली उसके सामने खुद को अच्छे से शावर जेल लगा के नहा रहा था। और वो विंग से कहता है विंग क्या तुम मेरी कमर को रब कर दोगे? विंग कहता है वो सामने आता है तो वांगजी यहाँ पर विंग से अपनी कमर को अच्छे से स्क्रब करवाता है और उसके बाद वो विंग को ही अपने साथ शावर के नीचे खींच लेता है। विंग कहता है मैं गीला हो जाऊँगा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। वांगजी कहता है हमें कपड़े की क्या ज़रूरत, तुम मेरे कपड़े पहन लेना, चलो इसे खोलो हम साथ नहाते हैं। विंग कहता है वांगजी मत करो, लेकिन इस वजह से विंग पूरा का पूरा गीला हो जाता है। विंग वैसे भी अपना फ़ोन बाहर छोड़ के आया था, क्योंकि उसे पता था कि नहाते हुए फ़ोन पे पानी जा सकता है। विंग और वांगजी यहाँ पर विंग को खींच लेता है।